हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सेकेंड टाइप, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम लिखते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external pressure is called क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ से भी देखते हैं। तो ग्राफ आप लोगों के सामने है, देखिए ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लिए हैं, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को लिए हैं। तब जो ये प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, इन्वायरमेंटल प्रेशर जनरली कितना लिया जाता है, 1 atm। ठीक है, तो जब कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज करते करते एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो लिक्विड जो है क्या होता है, बॉयल करने लगता है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर के पॉइंट को हम लोग टेम्परेचर एक्सिस से देखिए मिलाए हैं, तो जो ये टेम्परेचर आएगा, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, T0B से। T0B को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। तो अब हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाला कौन कौन फैक्टर है। तो देखते हैं हम लोग। तो अब है फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। हम लोग जनरल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कुकर में खाना पकाते हैं जब, और खुला बर्तन में जब खाना पकाते हैं तो किस में जल्दी पकता है, कुकर के केस में। ठीक है, तो क्यों पकता है, जब कुकर में हम लोग ढक्कन लगाते हैं तो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कंटेक्ट जो होता है कट जाता है, उसका अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बनता है जिसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब कुकर के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण लगभग पानी जो है 120 से 130 डिग्री पर बॉयल करता है। तो हम लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो सेकेंड है अब वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे वेपर प्रेशर कोई भी लिक्विड का घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब थर्ड है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मेनली हम लोग को तीसरा नंबर का फैक्टर ही पढ़ना है, क्योंकि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तभी ना सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली हम लोग को फैक्टर पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉ ऑफ वेपर प्रेशर में। जब हम लोग प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते थे तो क्या होता था, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का क्या होता था, घट जाता था। और जब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ क्या होगा कि जब प्योर लिक्विड में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट किए हैं, टीबी से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को किससे डिनोट किए हैं, टी नॉट बी से। तो इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। कभी कभी इसका रीजन पूछ देता है कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसका रीजन हम लोग लिख लेते हैं। तो रीजन आप लोगों के सामने है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेज एंड सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंक्रीजेज। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। मतलब क्या हुआ कि जब प्योर लिक्विड में या प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स कि वैसा सॉल्यूट जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो, जैसे शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर लिक्विड में डालते हैं तो क्या होता है, प्योर लिक्विड का या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जाता है। अब वेपर प्रेशर घटने के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का बढ़ जाता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि कहीं कहीं कोई किताब में लिखा रहता है या फिर कोई बता देता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का बढ़ता है, ये गलत होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ रहा है, प्योर लिक्विड का। हाँ, ये सही होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड से। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब प्योर लिक्विड में डालते हैं या प्योर सॉल्वेंट में तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हम लोग अभी पढ़े। तो हम लोग जनरल लाइफ में भी देखते हैं, आप लोग देखते हैं कहीं क्या है कि जब एग को बॉयल करते हैं पानी में डाल के, अंडा को जब बॉयल करते हैं तो उसमें क्या डाल देते हैं, कुछ नमक डाल देते हैं। तो नमक क्यों डालते हैं, तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो साइंस के तरीके से यहाँ पर हम लोग इसमें भी सोच सकते हैं कि उसमें जब नमक डालते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ने से एग जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के यहाँ डाले तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसी को अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स क्या होता है, बढ़ना। तो जब हम लोग प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाले तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ना। ठीक है, अब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखते हैं हम लोग। तो अब है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ज़्यादा में से कम को घटाना है तो वही क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ बीपी, बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो यहाँ डेल्टा टी बी क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टी बी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट भी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब है राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को लेकर राउल्ट्स जो एक साइंटिस्ट है उसके द्वारा एक लॉ बनाया गया था। तो लॉ बोलता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यही इसका स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ elevation of boiling point
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी, इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या हो गया, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा के बी इंटू स्मॉल एम। इसको आगे लिखते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। अब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। नंबर ऑफ मोल को हम लोग लिख सकते हैं ए, इसको बोल दिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम को बी मान लिए और केजी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि डेल्टा टीबी क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। के बी क्या हो गया, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसी को बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ए हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, एम हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बी हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यहां पर ध्यान देना है। बी यहां जो है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको किस में लेना है, ग्राम में। अब इसको और अच्छे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी को यहां भी ब्रेक कर सकते हैं, टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए बाई एम इंटू बी इंटू 1000। अब देख लीजिए यहाँ पर टीबी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट भी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ठीक है, जब हम लोग आगे वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चेंजिंग आ जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर जो है जिसको आई से डिनोट करते हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ यूज होगा किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर ब्रेक हो जाएगा कैटायन और एनायन में, और जहाँ पर ब्रेक हो जाएगा कोई भी सॉल्यूट वहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है वो सिर्फ यूज होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ केबी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो अब है यूनिट ऑफ केबी। तो देखिए हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी को अगर हम ले लिए यूनिट केल्विन, केबी, और मोलालिटी का क्या होता है यूनिट मोल पर केजी। तो यहाँ से केबी का यूनिट क्या आ जाएगा, केल्विन इंटू केजी पर मोल। या फिर अगर यदि टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिट डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ठीक है, तो इसका दोनों यूनिट याद रखना है, केल्विन केजी पर मोल भी हो सकता है या फिर डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ केबी। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो केबी का वैल्यू क्या लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, तो यहाँ पर एक कंटेनर है, यहाँ 1 kg वाटर लिए हैं, इसमें 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, वैसा सॉल्यूट जिसको पानी में डालने पर कैटायन आयन में ब्रेक नहीं हो, वैसा सॉल्यूट को हम लोग डाल दिए। तो सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब इसको हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। इसको आगे इस तरह भी लिख सकते हैं, टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। अब मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1 है। अब देखिए, जब 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को 1 kg वाटर में डालते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जो सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100.52 डिग्री सेल्सियस। अब प्योर सॉल्वेंट का तो हम लोग पता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें घटाएंगे यहाँ पर, तो 0.52 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू 1, मतलब के बी का वैल्यू कितना आ गया, 0.52 डिग्री सेल्सियस के जी पर मोल। तो के बी का वैल्यू वाटर के लिए कितना आ गया, 0.52 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि के बी का जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है। तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए के बी का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। जनरली आप लोग के बी का वैल्यू जो है वाटर के लिए ध्यान में रखिए कि 0.52 होता है। वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसके साथ ही साथ के बी का वैल्यू भी दिया रहता है। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं के बी। कभी कभी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का डिफिनीशन पूछ देता है कि व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, व्हाट इज के बी। तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। तो देखिए, के बी का या फिर इसी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका डिफिनीशन है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इस डिफिनीशन को रटना नहीं है, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। अब अगर यदि हम लोग मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन 1 ले लें, यहाँ 1 ले लें, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी हो जाएगा। अब देखिए, तो डेल्टा टी बी को क्या बोल देते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी है, मीन्स डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी है। तो ये जो डेल्टा टी बी है वो कितना मोलर सॉल्यूशन के लिए, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, इसीलिए इसको लिख दिए हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, के बी। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ के बी, वैल्यू ऑफ के बी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ के बी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए के बी का वैल्यू भी अलग अलग होगा। हम लोग कुछ ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ आप लोगों के सामने है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है ग्राफ को देकर। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर हम लोग किसको दिखाए हैं, टेम्परेचर को, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को। अब देखिए, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन है। तो हम लोग पढ़े भी हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, सॉल्यूशन से। तो देखिए, वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का क्या है, कम है। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन में पढ़े थे कि जब वेपर प्रेशर बढ़ते 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 किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, तो सॉल्वेंट क्या होगा, बॉयल करने लगेगा। और इसको जब टेम्परेचर एक्सिस से मिलाए तो ये गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूशन का भी जब वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब फिर सॉल्यूशन का वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को हम लोग टेम्परेचर एक्सिस से मिलाए तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यही दोनों का डिफरेंस जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कभी कभी इस तरह करके क्वेश्चन पूछ देगा, ये नहीं रहेगा, यहाँ पर लिख देगा ये, और बताइए ये क्या है, ये पॉइंट पूछ देगा कि ये क्या है, बी सी ऐसे करके दे देगा,
बोलिए क्या है, ये पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कभी यहाँ पर सी दे देगा तो बोलेगा ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ मिटा देगा, यहाँ पर इसको मिटा देगा, इसको मिटा देगा, ये बोल देगा बी बोल देगा, बोलेगा ये क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट या फिर प्योर लिक्विड, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, then boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Kb देखिए दिया हुआ है, बोले भी थे कि वाटर के अलावा कोई और भी सॉल्वेंट देगा तो उसका Kb का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर कि गिवन क्या क्या है, हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मतलब प्योर बेंजीन, टी नॉट भी दिया हुआ है कितना 353.23 केल्विन, when 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस मास ऑफ सॉल्यूट ए दिया हुआ है 1.80 ग्राम। कैलकुलेट करने बोला है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन मींस बी मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 90 ग्राम। अब देखिए जब 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कितना तक रेज हो गया 354.11। तो ये क्या आ गया टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वैसे भी आप लोग कुछ नहीं समझ में आएगा तो जहां भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा जो वैल्यू रहेगा उसको मान लेना है टीबी मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो कम वाला रहेगा वो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में रख देते हैं। देखिए हम लोग को पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसको ब्रेक करके बताए थे। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बी हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। इसी को ब्रेक करके इस तरह भी लिखे थे टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए बाय एम इंटू बी इंटू 1000। अब यहाँ पर देख लीजिए टीबी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ रख देते हैं 354.11 माइनस टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 353.23, के बी दिया हुआ है कितना 2.53, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ 1.80, एम निकालने वाला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बी हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 90 ग्राम दिया हुआ है इनटू 1000 कर देंगे। अब इसको यहां पर हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद एम जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है।